Hi everyone, welcome back to your own English learning channel, English and Study। दोस्तों, क्या आप इसे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं? जैसे, वो सुबह से बहुत बेचैन हो रहा है। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? पूनम कल बहुत बेचैन हो रही थी। या फिर उसे इतना बेचैन नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग बेचैन के लिए सिर्फ वरीड या टेंशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए सबसे सटीक और एडवांस वर्ड क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ में बेचैन होने वाली फीलिंग्स को अलग अलग टेंसेस और सिचुएशंस में इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज की क्लास में आप सीखेंगे बहुत सारे ऐसे वाक्य जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को एकदम नेचुरल बना देंगे। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को बेसिक से एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये कमाल की क्लास। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बेचैन होना की इंग्लिश हम दो तरीकों से बना सकते हैं, गेट रेस्टलेस और फील रेस्टलेस से। हम सिर्फ यहाँ गेट रेस्टलेस से वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। यदि आप चाहो तो फील रेस्टलेस से भी वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, वो आज बेचैन हो रहा है। पूनम आज बहुत बेचैन हो रही है। इन वाक्यों में बेचैन होना या घबराहट महसूस करने का भाव आया है। इसके लिए इंग्लिश में गेट रेस्टलेस का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति शांत न रह पाए या उसे बेताबी महसूस हो तो रेस्टलेस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, वो आज बेचैन हो रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, फिर है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद हो रहा के लिए गेटिंग, फिर बेचैन के लिए रेस्टलेस और अंत में आज के लिए टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज गेटिंग रेस्टलेस टुडे। पूनम आज बहुत बेचैन हो रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, फिर लिखेंगे है के लिए इज, उसके बाद हो रही के लिए गेटिंग, फिर बहुत बेचैन के लिए वेरी रेस्टलेस और अंत में आज के लिए टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम इज गेटिंग वेरी रेस्टलेस टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, तुम क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, फिर लिखेंगे हो के लिए हेल्पिंग वर्ब आर, फिर तुम के लिए यू, उसके बाद गेटिंग और अंत में इतने बेचैन के लिए सो रेस्टलेस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू गेटिंग सो रेस्टलेस? वो कल बेचैन हो गया था। मोहन कल बहुत बेचैन हो गया था। मैं कल बेचैन नहीं हुआ था। इन वाक्यों में बीते हुए समय पास्ट में बेचैन होने की बात हो रही है। इसके लिए हम गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का प्रयोग करते हैं। जब हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति पास्ट में किसी समय बेताब या अशांत हो गया था तब गॉट रेस्टलेस का इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, वो कल बेचैन हो गया था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, फिर हो गया के लिए गॉट, उसके बाद बेचैन के लिए रेस्टलेस और अंत में कल के लिए येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही गॉट रेस्टलेस येस्टरडे। मोहन कल बहुत बेचैन हो गया था। सबसे पहले लिखेंगे नाम मोहन, फिर हो गया के लिए गॉट, उसके बाद बहुत बेचैन के लिए वेरी रेस्टलेस और अंत में कल के लिए येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन गॉट वेरी रेस्टलेस येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, मैं कल बेचैन नहीं हुआ था। ये एक नकारात्मक नेगेटिव वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, फिर नहीं हुआ के लिए डिड नॉट गेट, उसके बाद बेचैन के लिए रेस्टलेस और अंत में कल के लिए येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डिड नॉट गेट रेस्टलेस येस्टरडे। वो कल बहुत बेचैन हो रहा था। पूनम कल क्यों बेचैन हो रही थी? इन वाक्यों में बीते हुए समय पास्ट में किसी काम के होते रहने का भाव आया है, यानी बेचैन हो रहा था। इसके लिए हम वॉज वर्ड के साथ गेटिंग रेस्टलेस का प्रयोग करते हैं। यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, जहां एक वचन सिंगुलर के साथ वॉज और बहुवचन प्लूरल के साथ वर लगाया जाता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, वो कल बहुत बेचैन हो रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए ही, फिर था के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद हो रहा के लिए इंग्लिश गेटिंग, फिर लिखेंगे बहुत बेचैन के लिए इंग्लिश वेरी रेस्टलेस और अंत में कल के लिए येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज गेटिंग वेरी रेस्टलेस येस्टरडे। पूनम कल क्यों बेचैन हो रही थी? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले क्यों के लिए इंग्लिश वाई, फिर थी के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद पूनम, फिर लिखेंगे बेचैन हो रही की इंग्लिश गेटिंग रेस्टलेस और अंत में लिखेंगे कल की इंग्लिश येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई वॉज पूनम गेटिंग रेस्टलेस येस्टरडे? उसे इतना बेचैन नहीं होना चाहिए। हमें ज्यादा बेचैन नहीं होना चाहिए। इन वाक्यों में सलाह एडवाइस का भाव आया है, यानी किसी काम को नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम शुड नॉट या शुडंट के साथ गेट रेस्टलेस का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी को ये बताना हो कि घबराना या बेचैन होना सही नहीं है, तब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, उसे इतना बेचैन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे उसे के लिए ही,
फिर नहीं चाहिए के लिए shouldn't, उसके बाद बेचैन होना के लिए get restless और अंत में इतना के लिए so, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी he shouldn't get so restless। हमें ज्यादा बेचैन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें के लिए we, फिर नहीं चाहिए के लिए shouldn't, उसके बाद बेचैन होना के लिए get restless और अंत में ज्यादा के लिए to, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी we shouldn't get too restless। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम को अब बेचैन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, फिर लिखेंगे shouldn't, उसके बाद get restless और अंत में अब के लिए now, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम shouldn't get restless now। आज वो सुबह से बेचैन हो रहा है। तुम क्यों कल से बेचैन हो रहे हो? इन वाक्यों में किसी काम के एक निश्चित समय से लगातार होते रहने का भाव आया है। इसके लिए हम हैज बीन या हैव बीन के साथ गेटिंग रेस्टलेस का प्रयोग करते हैं और समय बताने के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे आज वो सुबह से बेचैन हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, फिर लिखेंगे रहा है के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बिन, उसके बाद लिखेंगे बेचैन हो रहा के लिए इंग्लिश गेटिंग रेस्टलेस और अंत में लिखेंगे आज सुबह से की इंग्लिश सिंस मॉर्निंग टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज बीन गेटिंग रेस्टलेस सिंस मॉर्निंग टुडे। तुम क्यों कल से बेचैन हो रहे हो? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद लिखेंगे दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन। इसके बाद लिखेंगे बेचैन हो रहे की इंग्लिश गेटिंग रेस्टलेस और अंत में कल से के लिए सिंस येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई हैव यू बीन गेटिंग रेस्टलेस सिंस येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम 1 घंटे से बेचैन हो रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, उसके बाद लिखेंगे बेचैन हो रही की इंग्लिश गेटिंग रेस्टलेस और अंत में 1 घंटे से अनिश्चित समय के लिए फॉर एन आवर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम हैज बीन गेटिंग रेस्टलेस फॉर एन आवर। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए ही है, वो कल से बहुत बेचैन हो रहा है। इस वाक्य की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। इशारों पर नाचना की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद इशारों पर नाचना का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।